वहीं दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में धर्म का चोला पहनकर गंदा खेल खेला जा रहा था और जब उस पाखंडी का खेल सच जो है वो सामने आया तो हड़कंप मच गया, क्योंकि नामी आश्रम की आड़ में लड़कियों का शोषण और आरोपी आश्रम संचालक चैतन्यानंद अब फरार है, लेकिन पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। यही नहीं, उस पर बड़े एक्शन की तैयारी भी है। देखिए आप। नामी आश्रम गंदा काम। आश्रम में बाबा का गंदा खेल। ये वही आश्रम है जहां धर्म की शिक्षा का दावा किया जाता है, लेकिन इन दीवारों के पीछे खेला जा रहा था गंदा खेल। यहाँ पढ़ाई कर रही 17 छात्राओं ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि संचालक चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी छेड़छाड़ और शोषण करता था। 32 छात्राओं का बयान दर्ज। चैतन्यानंद पर अभद्र भाषा का आरोप। 17 छात्राओं ने आरोप लगाया। अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। सूत्रों के हिसाब से 3 महिला शिक्षकों का भी बयान दर्ज। चैतन्यानंद का मदद का आरोप लगा। गिरफ्तारी के बाद सच आएगा सामने। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी श्री श्रृंगेरी मठ और संपत्तियों का प्रशासक बताया जाता था, लेकिन जब मामला सामने आया तो सबसे पहले आश्रम छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आरोपी की आखिरी लोकेशन मिल चुकी है। उसकी लग्जरी कार जब्त कर ली गई है। कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो आश्रम की जमीन पर इंस्टीट्यूट चलाता था। श्री शारदा इंस्टीट्यूट नाम से वो इंस्टीट्यूट चला रहा था। पीजी का कोर्स, मैनेजमेंट का कोर्स कराता था और कोर्स ज्वाइन करने आने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की, क्योंकि मठ के द्वारा ही पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई, और शिकायत मिलने के बाद जब जांच शुरू की तो पता लगा कि 30 लड़कियों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए, जिसमें से 16 लड़कियों ने बताया कि कैसे आश्रम चलाने वाला चैतन्यानंद उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। और जब पुलिस उस इंस्टीट्यूट में पहुंची तो ये लाल रंग की गाड़ी पुलिस ने बरामद की। उस बाबा चैतन्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार रेड कर रही है। आखिरी लोकेशन जो जानकारी मिल रही है कि वो आगरा में उसकी देखी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम आगरा भी पहुंची। पुलिस ने आरोपी पर धारा 164 सीआरपीसी के तहत यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, शोषण का केस दर्ज किया। वहीं आश्रम प्रबंधन ने आरोपी चैतन्यानंद को संस्थान से बाहर कर दिया है। प्रबंधन का कहना है कि किसी भी तरह की गंदी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस शर्मनाक करतूत के बाद लोगों का गुस्सा तेज है। लोगों का कहना है आश्रम जैसे पवित्र स्थल का इस्तेमाल यौन शोषण के लिए होना बेहद गंभीर अपराध है। आरोपी दोषी साबित होने पर कड़ी सजा का हकदार है। आश्रम की आड़ में धर्म का चोला पहनने वाला चैतन्यानंद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसके खिलाफ 17 छात्राओं के गंभीर आरोप पूरे समाज को झकझोरने वाले हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कब तक धर्म की आड़ में गंदे खेल चलते रहेंगे। धर्म का मुखौटा पहनकर जब अधर्म खेला जाता है तो सच सामने आने पर पूरा समाज हिल जाता है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चैतन्यानंद को बेनकाब कर हथकड़ी पहनाती है और कब आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में धर्म का चोला पहनकर गंदा खेल खेला जा रहा था और जब उस पाखंडी का खेल सच जो है वो सामने आया तो हड़कंप मच गया, क्योंकि नामी आश्रम की आड़ में लड़कियों का शोषण और आरोपी आश्रम संचालक चैतन्यानंद अब फरार है, लेकिन पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। यही नहीं, उस पर बड़े एक्शन की तैयारी भी है। देखिए आप। नामी आश्रम गंदा काम। आश्रम में बाबा का गंदा खेल। ये वही आश्रम है जहां धर्म की शिक्षा का दावा किया जाता है, लेकिन इन दीवारों के पीछे खेला जा रहा था गंदा खेल।
यहाँ पढ़ाई कर रही 17 छात्राओं ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि संचालक चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी छेड़छाड़ और शोषण करता था। 32 छात्राओं का बयान दर्ज, चैतन्यानंद पर अभद्र भाषा का आरोप। 17 छात्राओं ने आरोप लगाया, अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। सूत्रों के हिसाब से 3 महिला शिक्षकों का भी बयान दर्ज। चैतन्यानंद का मदद का आरोप लगा। गिरफ्तारी के बाद सच आएगा सामने। आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी श्री श्रृंगेरी मठ और संपत्तियों का प्रशासक बताया जाता था, लेकिन जब मामला सामने आया तो सबसे पहले आश्रम छोड़कर भाग खड़ा हुआ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का एक मामला दर्ज किया गया। 2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। पुलिस टीमों का सर्च ऑपरेशन। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आरोपी की आखिरी लोकेशन मिल चुकी है। उसकी लग्जरी कार जब्त कर ली गई है। कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो आश्रम की जमीन पर इंस्टीट्यूट चलाता था। श्री शारदा इंस्टीट्यूट नाम से वो इंस्टीट्यूट चला रहा था। पीजी का कोर्स, मैनेजमेंट का कोर्स कराता था और कोर्स ज्वाइन करने आने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच शुरू की, क्योंकि मठ के द्वारा ही पुलिस को इस मामले में शिकायत दी गई, और शिकायत मिलने के बाद जब जांच शुरू की तो पता लगा कि 30 लड़कियों के स्टेटमेंट दर्ज किए गए, जिसमें से 16 लड़कियों ने बताया कि कैसे आश्रम चलाने वाला चित्यानंद उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। और जब पुलिस उस इंस्टीट्यूट में पहुंची तो ये लाल रंग की गाड़ी पुलिस ने बरामद की। उस बाबा चित्यानंद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार रेड कर रही है। आखिरी लोकेशन जो जानकारी मिल रही है कि वो आगरा में उसकी देखी गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम आगरा भी पहुंची। पुलिस ने आरोपी पर धारा 164 सीआरपीसी के तहत यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, शोषण का केस दर्ज किया। वहीं आश्रम प्रबंधन ने आरोपी चैतन्यानंद को संस्थान से बाहर कर दिया है। प्रबंधन का कहना है कि किसी भी तरह की गंदी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस शर्मनाक करतूत के बाद लोगों का गुस्सा तेज है। लोगों का कहना है आश्रम जैसे पवित्र स्थल का इस्तेमाल यौन शोषण के लिए होना बेहद गंभीर अपराध है। आरोपी दोषी साबित होने पर कड़ी सजा का हकदार है। आश्रम की आड़ में धर्म का चोला पहनने वाला चैतन्यानंद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसके खिलाफ 17 छात्राओं के गंभीर आरोप पूरे समाज को झकझोरने वाले हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कब तक धर्म की आड़ में गंदे खेल चलते रहेंगे। धर्म का मुखौटा पहनकर जब अधर्म खेला जाता है तो सच सामने आने पर पूरा समाज हिल जाता है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक चैतन्यानंद को बेनकाब कर हथकड़ी पहनाती है और कब आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।